वेलकम टू indiagearup.com। यह है लेवल अप फॉर कंपटीशन एंड करेक्ट यूज़ और आप देख रहे हैं सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस एंड स्लैंग पार्ट 1, जिसमें आप 12 गोल्डन रूल्स सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस किसी शब्द के साथ अनावश्यक शब्दों का प्रयोग कर जो एक्सप्रेशन बनाए जाते हैं उन्हें सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस कहते हैं। मीन्स कोई वर्ड है उसके साथ और ये इस वर्ड का ज़रूरत नहीं है, फालतू एक एक्स्ट्रा वर्ड उसमें लगा दिया जाता है, तो उसी एक्सप्रेशन को बोला जाता है सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। जैसे देखिए, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब देखिए यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड खुद समय को बतलाता है, तो यहाँ पे ऑफ टाइम एक सुपरफ्लुअस है। अगर पीरियड हटेगा तो सही है या ऑफ टाइम हटेगा तो सही है। तो चलिए इसे मैं डिटेल में भी लिख दिया हूँ। इस एक्सप्रेशन में फॉर अ लॉन्ग पीरियड के बाद ऑफ टाइम का प्रयोग अनावश्यक है, क्योंकि पीरियड का अर्थ ही है अवधि या समय का भाग, ठीक है। तो जैसे इसका क्या होगा, अतः फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग पीरियड या फॉर अ लॉन्ग टाइम का प्रयोग होगा। ये दोनों सही है, ऐसा यूज होगा तो सही। स्लैंग किसी खास वर्ग के लोग द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले वे शब्द, वाक्यांश या शब्दों के वे अर्थ जिन्हें स्टैंडर्ड इंग्लिश में प्रयोग में नहीं किया जाता है। मीन्स कोई ख़ास तरह का जो वर्ग के लोग यूज़ करते हैं वर्ड, ठीक है, या फ्रेज, तो उसे ना ही हम लोग स्टैंडर्ड इंग्लिश में यूज करते हैं, ना ही आपका वो ग्रामेटिकली से होता है अकॉर्डिंग टू ग्रामर। सो उसे स्लैंग कहते हैं। बट हम लोग यहाँ पे मेनली सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, क्योंकि स्लैंग्स ज़्यादा एग्ज़ाम में ना के बराबर पूछे जाते हैं, नहीं पूछे जाते हैं। आपको इसी से क्वेश्चन आता है सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट सुपरफ्लुअस आप देखिएगा एक्सप्रेशन। जैसे देखिए, फ्रीशिप, लेक्चररशिप का खूब प्रयोग बोलचाल की भाषा में लोग करते हैं, ठीक है। बट ये फ्रीशिप और लेक्चररशिप दोनों गलत है। फ्रीशिप का शुद्ध रूप होता है फ्री स्टूडेंटशिप और लेक्चररशिप का शुद्ध रूप होता है लेक्चरशिप, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना आपको। रूल नंबर 2, कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर में ब्रदर सिस्टर अनावश्यक है, क्योंकि कज़न का अर्थ है कि चचेरा भाई या चचेरी बहन। तो आप ये ध्यान रखिएगा, बहुत ऐसे यूज करते हैं बट ये गलत होता है। कज़न बोलिए, ब्रदर नहीं बोलने का ज़रूरत है। क्यों? अब जब बोलिएगा कि ब्रदर सिस्टर, भाई है कि बहन है, कैसे पता चलेगा? तो वो नाम से पता चलेगा या प्रोनाउन से पता चलेगा। प्रोनाउन उसके जगह पे आएगा ही या सी, ठीक है। तो उसे भी मैंने डिटेल में लिख दिया है, आप देखिए। राम इज़ अ गुड प्लेयर ऑफ फुटबॉल एंड ही इज़ माई कज़न ब्रदर। तो यही से क्या पता चल रहा है कि भाई है, राम से भी पता चल रहा है भाई है। तो यहाँ पे ब्रदर लिखने का कोई मतलब ही नहीं होता है, और ये कहना भी गलत है। इस वाक्य का शुद्ध रूप होगा राम इज़ अ गुड प्लेयर ऑफ फुटबॉल एंड ही इज़ माई कज़न। माइंड, अब ध्यान क्या देना है कि वही चीज़ मैंने बता दिया है। वाक्य में प्रयुक्त ही, सी, राम, गीता आदि का पता चलता है कि कज़न का प्रयोग भाई के लिए किया गया है या बहन के लिए। अगर गीता रहेगी तो क्या बहन है, सी रहेगा तो बहन के बारे में बात हो रहा है, राम होगा तो भाई के बारे में बात हो रहा है, और ही रहेगा तो भी भाई के बारे में बात हो रहा है। समझ में आ गया? चलिए, रूल नंबर 3, कंसेंसस ओपिनियन में ओपिनियन अनावश्यक है। ये सुपरफ्लुअस है, क्योंकि कंसेंसस का ही मतलब होता है कलेक्टिव ओपिनियन, ठीक है।
ओपिनियन तो यहीं आ गया, सामूहिक विचार, तो ये ओपिनियन सुपरफ्लुअस है। ये आपका एक्सप्रेशन अगर ऐसा रहेगा तो गलत है, ठीक है। रूल नंबर 4, कॉन्सर्ट हस्बैंड कॉन्सर्ट वाइफ में हस्बैंड वाइफ का प्रयोग अनावश्यक है। तो हस्बैंड और वाइफ का प्रयोग गलत है, क्योंकि कॉन्सर्ट का मतलब ही होता है हस्बैंड या वाइफ, हस्बैंड और वाइफ स्पेशली ऑफ अ रूलर, मीन्स कोई रूलर का हस्बैंड के बारे में बात होगा या रूलर का वाइफ के बारे में बात होगा, ठीक है। और इस कॉन्सर्ट का शुद्ध हिंदी में मीनिंग क्या होता है, किसी शासक का पति या पत्नी के लिए यूज होता है कॉन्सर्ट, ठीक है। रूल नंबर 5, फाइनल कंक्लूजन में फाइनल का प्रयोग अनावश्यक है, ठीक है। फाइनल का प्रयोग यूज फाइनल का ही फाइनल गलत है यहाँ पे कंक्लूजन के साथ, क्योंकि कंक्लूजन का हमेशा फाइनल होता है। कंक्लूजन का मीनिंग क्या होता है, फाइनल। रूल नंबर 6, फ्यूनरल सर्विस में सर्विस का प्रयोग अनावश्यक है। सर्विस अनावश्यक है, बेकार का है, क्योंकि फ्यूनरल अपने आप में एक सर्विस है, ठीक है ना। फ्यूनरल सर्विस खुद है अपने आप में। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी हमारे, और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन रहना चाहिए। और पसंद आने पे लाइक ज़रूर कीजिए, और शेयर तो ज़रूर बनता है, क्योंकि हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं उन लोग के लिए, ठीक है। तो चलिए मैं रूल नंबर 7 पे आते हैं हम लोग। काइंडली रिक्वेस्टेड में काइंडली का प्रयोग अनावश्यक है। काइंडली क्या है, अनावश्यक, क्योंकि एक्टिव में काइंडली प्लीज़ के लिए ही पैसिव में रिक्वेस्टेड का यूज़ होता है। तो यहाँ पे काइंडली का यूज़ क्यों करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ ये समझना है, इसके कारण में तो यूज़ नहीं होता, और एक कारण है क्योंकि रिक्वेस्ट क्या है, एक वर्ब है रिक्वेस्टेड, और वर्ब को क्या क्वालिफाई करने आता है, एडवर्ब, बट काइंडली क्या है, एडजेक्टिव, तो उसे भी मैंने लिख दिया यहाँ पे। देखिए काइंडली का प्रयोग रिक्वेस्टेड के पहले नहीं होने का एक दूसरा कारण यह है कि काइंडली एक एडजेक्टिव है जो वर्ब रिक्वेस्टेड की विशेषता नहीं बतलाता है, ठीक है। तो वर्ब का विशेषता बताने कौन आता है, एडजेक्टिव नहीं आता है, एडवर्ब आता है, ठीक है ना। एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बताता है, ठीक है। तो जैसे देख लीजिए, अ काइंडली स्माइल नाउन है, अ काइंडली थॉट या अ काइंड थॉट क्या है, नाउन है। अ काइंडली मैनर भी नाउन है, अ काइंडली वे भी नाउन है। रूल नंबर 8, सपोजिंग इफ में इफ का प्रयोग अनावश्यक है। इफ का प्रयोग अनावश्यक है। रूल नंबर 9, सपोज इफ में भी इफ का प्रयोग सुपरफ्लुअस है, मीन्स अनावश्यक है, या तो सपोज का प्रयोग होगा या इफ का प्रयोग होगा, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। जैसे देखिए, सपोज यू वॉन द फर्स्ट प्राइज, व्हाट वुड यू डू, या आप ऐसे ही बोल सकते हैं, इफ़ यू वॉन द फर्स्ट प्राइज व्हाट वुड यू डू, ठीक है। तो ये दोनों सही है, बट साथ में नहीं होगा, ना सपोज इफ या ना सपोजिंग इफ, ये ध्यान रखिएगा। रूल नंबर 10 क्या कहता है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वॉर या ड्यूरिंग द वॉर पीरियड के बदले ड्यूरिंग द वॉर का प्रयोग हुआ, क्योंकि ड्यूरिंग से क्या पता चलता है, पूरी अवधि का बोध होता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वॉर मीन्स में पीरियड ऑफ का ये सुपरफ्लुअस है, ड्यूरिंग द वॉर पीरियड में पीरियड आपका सुपरफ्लुअस है, ये ध्यान रखिएगा। रूल नंबर 11, रिटर्न बैक में बैक का प्रयोग अनावश्यक है। बैक का प्रयोग अनावश्यक है क्योंकि रिटर्न का मतलब ही होता है गो बैक या कम बैक, और इसका मीनिंग होता है वापस आना या
वापस जाना या वापस जाना या वापस आना, ठीक है। रूल नंबर 12, रेम्बर्स बैक में बैक का प्रयोग अनावश्यक है, क्योंकि रेम्बर्स मतलब होता है पे बैक, ठीक है। पे बैक, यहाँ बैक तो आ ही जा रहा है तो यहाँ पे क्यों यूज होगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। और आपने हमारे लेवल अप कोर्स को नहीं परचेज किया हुआ है तो ज़रूर कीजिए, और कर लिए तो इसे इग्नोर कीजिए, आप क्विट कर सकते हैं। बट जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ 2 मिनट दीजिए हमें, हम आपको बताते हैं क्यों। और नेक्स्ट रूल देखने के लिए या वीडियो देखने के लिए आपको हम परचेज करना पड़ेगा लेवल अप। और आप ये जान लीजिए कि हम लोग क्यूज़ देते हैं, हर चैप्टर पे क्यूज़ देते हैं। जैसे कंजंक्शन है ना, तो कंजंक्शन के लिए भी 50 क्वेश्चन 5 सेट का क्यूज़ मिलेगा, जो कि करंट एग्ज़ाम पैटर्न पे होगा और एक्सप्लेनेशन के साथ होगा। और आपके सेटिस्फेक्शन के लिए हम लोग ने डेमो लेवल अप फॉर कंपटीशन एंड करेक्ट यूज़ बना के रखा हुआ है, जिसमें नाउन्स एंड नंबर्स के टोटल 16 गोल्डन रूल्स मिल जाएंगे वहाँ पे, और एडजेक्टिव के टोटल 26 गोल्डन रूल्स मिल जाएंगे। और सिर्फ रूल्स नहीं, रूल्स की वीडियो नहीं, ये 2 पार्ट वीडियो में मिलेगा और ये 4 पार्ट इसका वीडियो होगा। 4 पार्ट में आपको वहाँ पे 20 क्वेश्चन के क्विज़ भी मिलेंगे 2 सेट में, चैप्टर ये दोनों पे, हर एक चैप्टर पे 20 नाउन एंड नंबर्स के, 20 एडजेक्टिव्स के, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए आपको मिल जाएगा लिंक, आप क्लिक कीजिए, यहाँ पे पहुँच जाएगा डेमो लेवल अप फॉर कंपटीशन एंड करेक्ट यूज़ पे, ठीक है। और आपके इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग ये बता देते हैं कि हम लोग 50 क्वेश्चन हर चैप्टर के लिए प्रोवाइड करवाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर हम लोग जो प्रॉमिस करेंगे आपको, अगर वो आपको नहीं मिलता है तो 100% मनी बैक गारंटी है, ठीक है। और ये इस कोर्स का वैलिडिटी है 1 ईयर्स। तो कोर्स के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में जान लीजिए ब्रीफली। लेवल अप फॉर कंपटीशन करेक्ट यूज़ का बेनिफिट क्या है, 369 प्लस गोल्डन रूल्स मिलेंगे, प्लस 12 बेसिक चैप्टर्स एक्सप्लेन इन हिंदी एंड इंग्लिश, जैसे ये समझाया गया इस चैप्टर अभी जो वीडियो देखें आप। और 50 मैंने बता दिया 50 क्वेश्चन क्विज़ मिलेंगे आपको हर चैप्टर पे, जिस पे चैप्टर पे आपका गुड अंडरस्टैंडिंग कमांड हो जाएगा। और हर क्विज़ एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है। 10 द हिंदू वर्ड्स मिलेंगे आपको, हिंदी एंड इंग्लिश मीनिंग, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आपको 10 डेली मिलेंगे। और हम लोग ने लेवल अप ISU टेलीग्राम सपोर्ट आपके लिए बनाया हुआ है, जहाँ पे PDF मिलेंगे नोट्स बनाने के लिए। हर वीडियो का PDFs आपको वहाँ पे मिल जाएगा। 10 डेली वर्ड्स मिलेंगे द हिंदू का यहीं पे टेलीग्राम पे, डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे, एक्स्ट्रा रूल्स एंड मैनी मोर। सो ग्रैब इट नाउ, जस्ट 777 रुपीज़ ओनली फॉर फर्स्ट 100 लर्नर्स, ये ध्यान रखिएगा। और देखिए फटाफट गोल्डन रूल्स देख लेते हैं चैप्टर वाइज। नाउन्स एंड नंबर्स के 16, नाउन्स एंड केसेस के 16, प्रोनाउंस के 11, एडजेक्टिव्स के 26, वर्ब्स के 31, एडवर्ब्स के 47, प्रीपोजिशन के 42, कंजंक्शन के 19, आर्टिकल्स के 18। अब देखिए ये जैसा चैप्टर था वैसा आपको यहाँ पे रूल मिला है, वहाँ पे ब्रीफ में आप हमारे डेमो लेवल अब देखिएगा, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ये तो सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन का ये होता है, आपको ध्यान में रखना होगा। 37, टेंस के 30, वॉइस के 31, नरेशन के 23। और आपको अगर ज़्यादा डिटेल चाहिए क्या हमारे कोर्स में क्या नहीं है, क्यों ख़रीदना चाहिए, हमें कांटेक्ट कीजिए 8539888579 पे या 9431992623 पे। अगर कॉल आपको बिज़ी आ रहा है तो आप हमें ईमेल कर दीजिए, या नेट कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमें ईमेल कर दीजिए, हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे helpmeisu@gmail.com पे। थैंक्स अगेन, बाय बाय, टेक केयर ऑफ लाइफ।